प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों को बतला दें, केसी सिन्हा बैच में हम बोले थे कि आप लोगों का इन्वर्स ट्रिगो ख़त्म होगा। तो हम बोले थे कि इन्वर्स ट्रिगो ख़त्म होने के बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे कैलकुलस। तो बाबू ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कैलकुलस हम पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे इस मंथ के लास्ट में यानी जुलाई में आप लोगों का क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा। जो न्यूज़ देखे होंगे आप लोग देखे होंगे, न्यूज़ में दे रहा है कि जुलाई में स्कूल इंस्टीट्यूट जितना भी है सब शुरू हो जाएगा। तो इसी के चलते हम कैलकुलस को रोक दिए हैं और आप लोगों का स्टार्ट कर दिए हैं डिटरमिनेंट। देखिए ये जो वीडियो अपलोड होगा आज से, उसमें क्या है, ये कौन कौन स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी वाले तो जानते हैं कि उन लोगों का मैट्रिक्स समाप्त हुआ है, तो इसके बाद डिटरमिनेंट शुरू होगा। तो अब केसी सिन्हा का अलग से वीडियो नहीं जाएगा। अब क्या है कि जो वीडियो है डिटरमिनेंट्स का, यही दोनों देखेंगे। एनसीईआरटी वाले बैच का भी लड़का और केसी सिन्हा बैच के भी लड़का दोनों इस वीडियो को देखेंगे। पढ़ाई होगा एनसीईआरटी बुक से डिटरमिनेंट्स। एनसीईआरटी बुक से डिटरमिनेंट्स का पढ़ाई होगा, जो दोनों बैच के स्टूडेंट देखेंगे, एनसीईआरटी वाले बैच के भी और केसी सिन्हा वाले बैच के भी। केसी सिन्हा बैच के स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम लोगों का केसी सिन्हा से नहीं हो रहा है, तो डिटरमिनेंट जो है एनसीईआरटी से ही आप लोग पढ़िए। और जब क्लास खुलेगा तो जो केसी सिन्हा बुक में फंसा रहेगा वो आप लोगों को हम बतला देंगे। तो अभी डिटरमिनेंट्स एनसीईआरटी बुक से आज से शुरू करने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी बैच के लिए भी है और केसी सिन्हा बैच के लिए भी है। मतलब दोनों बैच के लिए आप लोगों का आज से डिटरमिनेंट्स हो रहा है। और ये डिटरमिनेंट्स का जितना भी वीडियो अपलोड होकर जाएगा उसमें लिखे रहेंगे लेक्चर 1, मतलब समझिएगा कि डिटरमिनेंट का फर्स्ट वीडियो, लेक्चर 2 यानी डिटरमिनेंट का सेकंड वीडियो, लेक्चर 3 यानी डिटरमिनेंट का थर्ड वीडियो, ऐसे ही लिखा रहेगा। तो लेक्चर से पकड़ लेंगे, लेक्चर 1 से मतलब फर्स्ट वीडियो डिटरमिनेंट का, लेक्चर 2 यानी सेकंड है। ऐसा क्यों लिखे हैं कि कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिखे हैं कि लेक्चर 1, 2 दे करके डिटरमिनेंट वाला दीजिएगा। तो आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के लिए ही हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे कहते हैं आप लोग उससे कार्य किया जाता है। तो अब लेक्चर 1, 2 करके आप लोग वीडियो देंगे। और बाबू ये जो डिटरमिनेंट्स है आज से स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपका एनसीईआरटी केसी सिन्हा दोनों बैच वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे। बुक होगा एनसीईआरटी और चैप्टर होगा डिटरमिनेंट। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप लोग वीडियो जो है स्टार्टिंग से एंड तक यानी शुरू से अंत तक देखिए, ताकि पूरा समझ में आप लोगों को आ जाए। तो चलते हैं पढ़ाई पर। तो सुन लीजिए, एनसीईआरटी केसी सिन्हा दोनों बैच का एक ही वीडियो जाएगा डिटरमिनेंट। केसी सिन्हा वाले बैच के स्टूडेंट क्या करेंगे कि एनसीईआरटी बुक से ही बनाएंगे, और जो केसी सिन्हा में प्रॉब्लम होगा वो क्लास खुलेगा तो आप लोगों को हम बतला देंगे। तो चलते हैं प्रश्न पर। अध्याय 4 सारणिक। अध्याय 4 सारणिक। सारणिक का अंग्रेजी देखिए, एनसीईआरटी बुक में ये 4 अध्याय में है, केसी सिन्हा बुक में 6 अध्याय में है।
अध्याय 4 सारणी, अंग्रेजी में कहते हैं डिटर्मिनांट्स, DETERMINANTS, डिटर्मिनांट्स। डिटर्मिनांट्स को शॉर्ट में लिखते हैं DET। डिटर्मिनांट्स को शॉर्ट में लिखते हैं DET। एक बार और, अध्याय 4 सारणी डिटर्मिनांट्स, डिटर्मिनांट्स को शॉर्ट में लिखते हैं DET। DET शॉर्ट नाम है, इसका मतलब होता है डिटर्मिनांट, शॉर्ट में DET। अब समझिए, तो चलते हैं थ्योरी में। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.1। पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे 4.1 का। 4.1 का थ्योरी हम लोग जानेंगे। बाबू देखिए, केसी सिन्हा बैच वाले जो स्टूडेंट हैं, आप लोग का भी डिटर्मिनेंट पढ़ना था, तो हम क्या सोचें कि एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी बुक से पढ़ा दें, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक से ही देखिएगा और बनाइएगा। क्लास खुलने के बाद केसी सिन्हा वाले बैच में जो फंसेगा वो बतला देंगे। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर सारणिक है क्या, आखिर सारणिक होता क्या है। तो देखिए इसका परिभाषा, सारणिक जब किसी वर्ग आव्यूह के, एक बात बाबू याद रखिए, आव्यूह का प्रकार में बहुत प्रकार समझाए हैं आप लोगों को, लेकिन सारणिक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक ही आव्यूह आएगा, और जो कौन आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह। सारणिक में केवल एक आव्यूह काम करेगा और उस आव्यूह का नाम है वर्ग आव्यूह। यानी सारणिक का जो निर्माण हुआ है वो एक ही आव्यूह से हुआ है, वर्ग आव्यूह से। तो सारणिक पढ़ने के लिए केवल वर्ग आव्यूह जानना है। और आप लोग जानते हैं कि वर्ग आव्यूह होता क्या है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो देखिए आप समझिए, सारणिक जब किसी वर्ग आव्यूह के सभी सदस्य को मापांक, ब्रैकेट में कर दिए मॉड, फिर एक बार, जब किसी वर्ग आव्यूह के सभी सदस्य को मापांक यानी मॉड, मापांक के अंदर लिखते हैं तो इसे सारणिक कहते हैं। देखिए एक बार और, जब किसी वर्ग आव्यूह के सभी सदस्य को मापांक के अंदर लिखते हैं तो इसे सारणिक कहते हैं। कोई भी वर्ग आव्यूह होगा, उसमें जितना भी सदस्य होगा, अगर उसको आप मॉड यानी मापांक के अंदर लिख देंगे तो इसको हम लोग कहेंगे सारणिक। इसका अर्थ जानिए, वर्ग आव्यूह के सभी सदस्य को मापांक के अंदर लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सारणी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल, आव्यूह 3, 4, 5, 6 को
सारणिक को सारणिक के रूप में, सारणिक के रूप में लिखें। पहले आप लोग देखिए परिभाषा। जब किसी वर्ग आव्यूह के सभी सदस्य को मापांक के अंदर लिखते हैं तो इसे सारणिक कहते हैं। वर्ग आव्यूह क्लियर है कि वर्ग आव्यूह होता क्या है? तो जितना पंक्ति होता है, जितना पंक्ति का संख्या होगा उतना ही स्तंभ के संख्या होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। मिटा दे रहे हैं बोला। तो देखिए बाबू, पहले ध्यान से देखिएगा। पहले चेक करेंगे कौन आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है कि नहीं। इसमें पंक्ति 2 है, स्तंभ भी 2 है, इसका मतलब कि कौन आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। इसका हल देखिए, कह रहा है कि इतना आव्यूह, इतना को सारणिक के रूप में लिखें। तो लिखेंगे सारणिक इक्वल, सारणिक इक्वल। अभी हम बतलाए हैं कि जब किसी भी वर्ग आव्यूह के, जब किसी भी वर्ग आव्यूह के सभी सदस्य को मापांक के अंदर लिखेंगे, तो ये हो गया मापांक का चिन्ह, संकेत, मापांक का संकेत हो गया। और वर्ग आव्यूह में कौन कौन अवयव है? 3, 4, 5, 6। तो जितना इसके अंदर सदस्य है उसको इसमें लिख देंगे, 3, 4, 5, 6। ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं कि जब किसी वर्ग आव्यूह के सभी सदस्य को मापांक के अंदर लिखते हैं, यानी मॉड में लिखते हैं, तो इसे सारणिक कहते हैं। देखिए इसमें कितना सदस्य था? 3, 4, 5, 6। तो ये मॉड करके इसमें सबको लिख देंगे, जितना सदस्य उसको मॉड में लिख देंगे। इसको मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या? इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ेंगे सारणी, ऐसे मत पढ़िएगा कि मॉड 3, 4, 5, 6, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे क्या? सारणिक। ध्यान दीजिएगा, इतना को हम लोग क्या पढ़ेंगे जानिए। ये दोनों मोड का संकेत है, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या? सारणिक। इसको पढ़ेंगे सारणिक 3, 4, 5, 6। फिर एक बार इसको पढ़ेंगे सारणिक 3, 4, 5, 6। मतलब इसको मोड नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? सारणिक। है ओरिजिनल में मोड, लेकिन इसका नाम हो जाएगा इसमें सारणिक। समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट, हड़बड़ाइएगा नहीं। एक और एग्जाम्पल देकर आपको हम बतला रहे हैं। ये तो हो गया होगा बाबू, तो मिटा देते हैं। एग्जाम्पल एक और जानिए। आव्यूह -1, 0, 6, 7, 3, 2, 4, 1, 5 को सारणिक के रूप में लिखें। को सारणिक के रूप में लिखें। अभी प्यारे स्टूडेंट हम बोले हैं कि जितना भी
वर्ग आव्यूह रहेगा उसको मॉड में लिख देंगे, उसी को सारणिक पढ़ेंगे। तो इसका हल देखिए, सारणिक इक्वल मॉड कर दिए। इसमें कितना, पर देखिए ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं, इसमें पंक्ति कितना है 3, स्तंभ भी कितना है 3। एक बात ध्यान से हमारा सुन लीजिए, जितना पंक्ति रहेगा उतना ही स्तंभ रहेगा। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि जितना पंक्ति हो उतना ही स्तंभ होना चाहिए। तो सारणिक इक्वल -1 0 6 7 3 2 4 1 5। करना क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। सारणिक के रूप में जब भी लिखना होगा तो मॉड का संकेत दे देंगे, और मॉड का संकेत देने के बाद इसके अंदर जितना भी अवयव है उसको इसमें लिख देंगे। समझ गए? इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सारणिक -1 0 6 7 3 2 4 1 5। समझ गए बाबू? कोई दिक्कत? उम्मीद है कि नहीं होगा। अब देखिए, एक जानकारी के लिए बतला दें, सारणिक में 2 टाइप का सारणिक आएगा। एक 2x2 कोटि का, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला, और एक आएगा 3x3 कोटि का, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला। फिर एक बार, एक आएगा 2 कोटि का, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला, और एक आएगा 3 कोटि का, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला। 2 ही टाइप का आता है। ये समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट। जो भी बाबू दिक्कत होगा कमेंट में आप लोग जरूर लिखें, क्योंकि हम डेली कमेंट देखते हैं आप लोग क्या आया है, तो आप लोग जरूर लिखिएगा जहां दिक्कत होगा। जैसा पढ़ाई लगेगा वैसा बोलिएगा। ये मिटाते हैं। अगला होगा 2x2 सारणिक का चिन्ह। 2x2 सारणिक का चिन्ह क्या होता है? देखिए, सारणिक प्लस माइनस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा बाबू, हड़बड़ा कर नहीं। देखिए बाबू, 2x2 सारणिक का चिन्ह होगा प्लस माइनस माइनस प्लस। कोई कहेगा कि 2x2 सारणिक का चिन्ह क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। देखिए, 2x2 सारणिक का चिन्ह होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए, 3x3 सारणिक का चिन्ह, ये हो जाता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब बाबू ध्यान से हमारा बात सुन लीजिए। 2x2 सारणी का चिन्ह होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3x3 सारणी का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये याद रखना होगा।
तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2/2 और 3/3 ही क्यों बतला रहे हैं। तो जितना भी डिटर्मिनेंट्स पढ़िएगा, कोई भी राइटर के बुक से पढ़िएगा, तो उसमें दो ही टाइप का सारणिक आता है। एक आता है 2/2 और एक आता है 3/3। समझ गए। अगला हेडिंग है सारणिक का हल। सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बाबू ध्यान दीजिए, सारणिक का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हमारे प्यारे स्टूडेंट, 4.1 का थ्योरी आज से शुरू किए हैं। आज कंप्लीट थ्योरी नहीं हुआ। आज जितना पढ़ाए हैं उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल के क्लास में, यानी कल वाला जो वीडियो आप लोग के पास जाएगा लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 आपका आज का हुआ, लेक्चर 2 में बतलाएंगे, यानी कल के क्लास में सारणिक का हल कैसे होता है, यानी सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक का हल कैसे किया जाता है, कल वाला वीडियो में आप लोगों को बतलाएंगे। यानी कल के वीडियो में आपका 4.1 का पूरा थ्योरी समाप्त कर देंगे। यानी कल के वीडियो में 4.1 का पूरा थ्योरी खत्म कर देंगे। आज के लिए बाबू इतना ही। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डिटर्मिनेंट को अच्छा से आप लोग पढ़ेंगे।